अब आज की क्लास में हम कटोरी ब्लाउज सीखने वाले हैं ना, तो कटोरी ब्लाउज का जो मेजरमेंट रहेगा वो हम इस मेजरमेंट से ब्लाउज बनाने वाले हैं, जिसकी चेस्ट रहेगी 41 इंच की और वेस्ट रहेगी हमारी 36 इंच की। वो मैं बड़ी साइज का सिखा रही हूँ, छोटी साइज का तो अभी आपको आता ही है। कटोरी ब्लाउज किस टाइप का रहेगा, पहले तो हम यहाँ पे ड्राइंग बना के रख देते। तो फ्रंट पार्ट हम पहले बनाएंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में ही ज़्यादा रहता है। ये हमारा नेक रहेगा, ये हमारा आर्म होल का पार्ट रहेगा, ये हमारी साइड फिटिंग, सेंटर से हमारा ओपन रहेगा, ये हो जाएगा हमारा बेल्ट, और यहाँ से इस तरीके से हमारा कटोरी का पार्ट आएगा और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट में टक्स रहेगा। रेगुलर इसमें शॉर्ट स्लीव्स ही रहती है ना, तो हम शॉर्ट स्लीव्स ही बनाएंगे। और इसके बाजू में मैं बैक साइड की डीप की मार्किंग कर देती हूँ। कटोरी ब्लाउज मैंने बहुत बार आप सबको सिखा दिया है, बट मैंने साइज अलग 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 साइज में आपको सिखाया है। तो आज की साइज हमारी बड़ी साइज रहेगी, 41 साइज रहेगी। ओके, ये मैंने सिखाया है कि इतना मेरे को ध्यान नहीं है, बट 41 साइज का हम बनाएंगे। बैक में तो डिवाइड 4 रहेगा और प्लस में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो अगर आपको भी ड्राइंग बनानी रहेगी तो इस तरीके से आपको ड्राइंग बना के रख देनी है। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो मैं पहले फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। रेगुलर हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, पर आज मैं आपको पहले फ्रंट पार्ट सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ध्यान से देखना, मैं आपको धीरे से एक एक पॉइंट क्लियर करती हूँ। फुल शोल्डर कितना है, 15.5 इंच। तो आपको एक कैलसी ले लेनी है। 15.5 इंच का फुल शोल्डर रहेगा, उसका आपको डिवाइड 2 करना है। तो कितना आएगा, 7.75 आएगा ना। तो आपको फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 7.75 इंच पे मार्क कर देना है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.75 इंच पे। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट के लिए एक लाइन बनाएंगे। ये लाइन कैसे बनेगी पहले आप वो देखो। तो आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, तो चेस्ट लाइन फॉर्मूला। तो ये हमारा चेस्ट लाइन का फॉर्मूला रहेगा। हमारी चेस्ट अभी कितने इंच की है, तो वापस हम मेजरमेंट देख लेते हैं। 41 की हमारी चेस्ट है। ओके, 41 हमारी कौन सी लाइन में आ रहा है, तो ये वाली लाइन में। तो इसमें क्या लिखा है, चेस्ट का ओनली डिवाइड 6। तो हमारी 41 की चेस्ट है, उसका मैं डायरेक्ट डिवाइड 6 करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 6.8 इंच मिलेगा। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए, यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और 6.8 इंच मतलब कि यहाँ पे आएगा। 7 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे इंची टेप को स्ट्रेट रख के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हो गई हमारी चेस्ट की लाइन। कोई भी साइज रहेगी, आपको जैसे मैं सिखाते जा रही हूँ वैसे ही करना है। जहाँ पे चेंज रहेगा मैं आपको बता दूंगी। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी। ये ध्यान से देखना, हमारी चेस्ट 41 इंच की, इसमें हमें प्लस 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 10.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 10.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। लूजिंग कितनी ऐड की, तो 2 इंच की, और ये सबके लिए फिक्स है, कोई भी साइज रहेगी। ये क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को आपको स्ट्रेट रख देना है। ये हमने इंची टेप को स्ट्रेट रख दिया। अब वापस मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ। मेजरमेंट देख के सिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे फ्रंट का नेक का डिप कितने इंच का लिखा है, 6.5 इंच। 6.5 इंच लिखा है, बट मैं ना आपको 7 इंच डीप का सिखाती हूँ। क्यों मैं डीप का 7 इंच का सिखा रही हूँ, क्योंकि जितना डीप रहेगा ना उतना आप भी उतना ही पहनोगे, तो इसके लिए तो 7 इंच हम डीप रख देंगे। 6.5 इंच लिखा है बट मैंने ज़्यादा कर दिया। शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है, तो 11 इंच। तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, और हाफ इंच प्लस करना सबके लिए फिक्स है। ब्लाउज की लेंथ 17 इंच की है, +1 करेंगे तो 18 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 18 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हमने 3 मार्क कर दिए। सारे पॉइंट को ध्यान पे रखते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी नेक की लाइन रही। ये हमने नेक की लाइन ड्रॉ कर दी।
यहाँ पे हमारी एपेक्स लाइन आएगी, तो यहाँ पे हम एपेक्स की मार्किंग कर देंगे। ये एपेक्स लाइन हो गई और ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो अगर आपके पास एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट नहीं रहेगा, आपने मेजरमेंट नहीं लिया रहेगा, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 41 की मेरी चेस्ट है। यहाँ पे मैं ड्राइंग बना देती हूँ इसकी। अब हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 41 की चेस्ट है ना, आपको बीच में एक डॉट लगा देना है, तो उतना आपको 4.1 इंच मार्क कर देना है। बट आपके पास मेजरमेंट नहीं रहेगा तो, अगर है तो यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स कितना है, 8 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो आपने देखा हमने यहाँ पे डॉट लगाया तो सिर्फ एक लाइन आगे जाता, बट वो भी सही आता, समझ में आ गया। अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं रहेगा तो आपको इस तरीके से कर देना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब यहाँ पे हमें ये मार्क करके हो गया। अब हमें बेल्ट का मार्क करेंगे, उससे पहले हम वेस्ट का मार्क कर देते हैं। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है अभी हम वो देखेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 36 की वेस्ट है। उसका आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, तो कितना आएगा, 9 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 9 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये कंप्लीट। अब हम यहाँ से बेल्ट का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम समझो हमें बेल्ट रखना है 2.5 इंच का, हाफ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी ये शेप तो ऐसे नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा ऊपर तो लेना पड़ेगा ना, तो 0.75 जितना हम इसको ऊपर रखेंगे और फ्रेंच को सेट कर देंगे। ये सेट कर दिया। अब यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का कितना, 4 इंच मार्क किया ना, तो सेम यहाँ पे भी हम 4 इंच मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये कंप्लीट हो गया। जैसे मैं बताते जा रही हूँ आपको वैसे ही करना है। अब हम पहले ऊपर का कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आर्म होल ये सब कुछ बनाना बाकी है। तो अभी हमारा नेक डीप है, तो जितना हमने शोल्डर लिया उतना तो हम रख नहीं सकते, उससे हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अभी कैसे कम करना है अभी मैं आपको वो क्लियर करती हूँ। अब आपको ये चार्ट यूज करना है। और कल की क्लास में मैंने 4 टक्स ब्लाउज सिखाया था ना, वो मैंने अभी जो रितु मैम की मेथड में सीख रही थी ना, वो मेथड से मैंने सीखा है, क्योंकि मेरी फिटिंग अच्छी आई थी, तो इसके लिए मैंने सोचा आपको भी सिखा दूं। तो अगर आपको इजी सीखना रहेगा तो आप वो ब्लाउज सीख सकते हो, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी मेरी इसके लिए। ओके, अब देखो, अभी आपको ये देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितने इंच का है, नेक का शेप कौन सा है और नेक का डीप कितना है। अब रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, तो रेडी शोल्डर यहाँ पे नोट किया हुआ है, रेडी शोल्डर 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच लिख दिया। नेक का शेप कौन सा है, राउंड नेक। नेक का डीप कितना रखा, 7 इंच, तो ये मैंने नोट कर दिया। अब ये 3 मेजरमेंट हमारे पास आ गए, इसकी मदद से हम ये चार्ट देखेंगे। तो रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, तो आपको ये देखना है कि ये 3 बॉक्स में से हमारा रेडी शोल्डर कौन से बॉक्स में आ रहा है, तो सेकंड बॉक्स में आ रहा है। अब नेक का शेप कौन सा है, राउंड नेक है, तो ये हमारा राउंड नेक रहेगा। नेक का डीप कितना है, 7 इंच है, तो यहाँ पे चेक करें, 7 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर कितना आया, 1.25 इंच, -1.25 इंच। ओके, तो ये इतना हमें शोल्डर को कम करना पड़ेगा। आपको ये 3 देखना है कि इसके हिसाब से कितना कम करना रहेगा ना, वो आपको पता चल जाएगा। 1.25 इंच आया, तो यहाँ से आपको 1.25 इंच अंदर आ जाना है। तो आप चेक करो ये शोल्डर कितना हो गया हमारा, 6.5 इंच में एक लाइन कम जितना हो गया। तो सेम उतना ही हम यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ से हम डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे डॉट वाली लाइन ड्रॉ करो, तो आपको भी इसी तरीके से डॉट डॉट वाली ही लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब इसका आपको सेंटर निकालना है, ये भी सेंटर भी आपको भी निकालना है। सेंटर निकालो, फिर सेंटर से आप 0.25 जितना अंदर की साइड पे आ जाओ, अंदर की साइड पे आ जाएंगे और ये वाले पॉइंट सब यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से क्रॉस में मार्क करेंगे,
तो क्रॉस मार्क आपको कितना करना है तो कैसे समझ में आएगा, तो अभी मैं आपको एक चार्ट देती हूँ तो उसके हिसाब से आपको मार्क करना है। तो हमारी चेस्ट 41 की है ना, तो लास्ट में आ रहा है, और अभी हम फ्रंट का पार्ट बना है, तो इसमें कितना लिखा है 1 इंच लिखा है ना, तो हम यहाँ से क्रॉस मार्क कितना करेंगे 1 इंच। 1 इंच किया। अब आपको फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करना है और शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमने शेप ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल हो गया। अब ये हमारा डीप नेक है, तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये चेक करना है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो चेस्ट लाइन है वहां से हम ½ इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। डॉट डॉट वाली मैं लाइन बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। अब आपको ये देखना है कि आपका जो नेक डीप की जो ये लाइन है ना, वो ये डॉट वाली लाइन से नीचे जा रही है। यस, तो आपको यहाँ से 0.25 इंच कट कर देना है, ऊपर से इतना कट कर देना है। यहाँ से ये कट कर दिया, तो ये आपका जो नेक लूज होगा ना, ये यहाँ से नहीं होगा। अगर आप इसको कट नहीं करोगे तो फिर नेक लूज होगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे नेक की विड्थ हमें कितनी मिली, तो 3 इंच में एक लाइन कम। तो सेम मार्क हम यहाँ पे कर देंगे, 3 इंच में एक लाइन कम, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। सेम गैप भी रख सकते हो, थोड़ा सा बाहर जाना चाहो तो आप बाहर भी जा सकते हो, पर मैंने सेम ही रखा है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, तो कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 41 इंच की है ना, तो वो लास्ट में आएगा। तो आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना पड़ेगा, 2.5 इंच का, सॉरी 1.25 इंच का, 2.5 नहीं 1.20। तो 1.25 इंच जितना हम ऊपर आएंगे। अब 1.25 इंच का हाफ इसके ऊपर ऐसे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे मैच करना है। ये हमने यहाँ पे मैच कर दिया। अब यहाँ से गैप कितना रखना है, तो 2.5 इंच। 2.5 इंच अभी फिक्स थे कि नहीं, तो यहाँ पे आप 2.5 इंच या 2 इंच जितना गैप रखो। नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये टक्स में कितना लिखा है ना वो लिखो, वो मार्क कर दो। बट ये वाली लाइन में आ रहा होगा तो फिर आपको 2 इंच तो गैप रखना ही पड़ेगा। ओके, अब हमें ये लाइन को यहाँ पे मैच करना है। ये मैच कर दिया। अब हम यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे, और ये वाले पॉइंट्स हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, सेम ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें ½ इंच कम करना है, और ये सबके लिए फिक्स है, ½ इंच कम करना। यहाँ पे लाइन जो स्ट्रेट है ना, वहाँ से स्केल को परफेक्ट मैच करके हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये पॉइंट है को और यहाँ पे स्केल को स्ट्रेट रख के यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा ना, इतना हमारा माइनस हो जाएगा। और ये जो टक्स है ना, वो भी हमारा कटिंग में निकल जाए, मतलब फोल्ड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कंप्लीट इतना। अब हम रेगुलर जो ब्लाउज बनाते थे उसमें हम यहाँ से ½ इंच ऊपर जाते थे ना, तो कटोरी ब्लाउज में आपको क्या करना है, यहाँ पे ½ इंच का टक्स लगा देना है। दोनों साइड पे 0.25 इंच मार्क करो, और इसको आपको एपेक्स के साथ मिला देना है, जो ये हमने लाइन बनाई है ना यहाँ पे। और अब ये दोनों लाइन को भी चेक कर देना है कि इसमें से कोई भी लाइन हमारी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी थोड़ी सी कम पड़ेगी, तो इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। तो ये हमारा पूरा बेल्ट मिल जाएगा। इसमें हमें सिर्फ सिलाई का प्लस करना है। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया। देखो मैं इसमें आपको समझाती हूँ, जो मैंने ब्लाउज बनाई है ना, इसमें आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले हमारा यहाँ पे ½ इंच कम करना है। अगर आप ये वाला ½ इंच कम नहीं करोगे ना, तो फिर आपकी जो क्लिप आई की जो पट्टी रहेगी ना, उस साइड का पार्ट आपका बढ़ जाएगा और नीचे की साइड पे क्रीज आएगी। तो ये भी आपको कंपलसरी माइनस करना ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कट करने से बेल्ट थोड़ा
बेल्ट थोड़ा छोटा लग जाएगा तो आप ये कम करने के बाद भी बेल्ट बना सकते हो ताकि आपका बेल्ट थोड़ा सा क्रॉस आए। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें जो मैंने आपको बोला कि मैं समझाती हूँ, तो ये हमने यहाँ पे बेल्ट बना दिया, ये वाला बेल्ट रेडी कर दिया नीचे वाला। ओके, और सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब हमें सिर्फ क्या बनाना बाकी है, ये जो शेप है ना वो यहाँ पे ऐसे शेप कैसे देना है वो बाकी है। तो अभी मैं आपको वो क्लियर करती हूँ कैसे शेप देना है। तो मेन हमारा यही है कि ये शेप कैसे देना है। अब यहाँ से जो भी हमारी नेक की लाइन है वहां से हमें 1 इंच ऊपर 1 इंच ऊपर आपको इंची टेप रख के यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क कर देना है। 1 इंच पे मार्क कर दिया। अब जो भी हमने यहाँ पे बॉक्स डॉट वाली लाइन और यहाँ से बॉक्स बनाए, यहाँ से हम क्रॉस रखेंगे और यहाँ पे हम कितने इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 इंच पे। ये मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि सबके साइज में फिक्स है 2.5 इंच के अलग अलग है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ। ये मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे एक मार्क करना है, तो यहाँ पे हम कितने इंच पे मार्क करेंगे, तो इससे अच्छा हम इसका सेंटर निकाल दे तो भी अच्छा रहेगा। हमने सेंटर निकाल दिया, ये सेंटर निकाल दो, आप सेंटर ही निकाल देना। ये सेंटर निकाल दिया। अब यहाँ से हम स्केल को स्ट्रेट रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो 2.5 इंच पे मार्क किया, 1 इंच पे मार्क किया, यहाँ से भी हम स्केल को स्ट्रेट रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि ये फिक्स है कि नहीं। तो अभी देखो, मुझे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना पार्ट, योक पार्ट आप इसको बोलते होंगे, तो ये हमें योक पार्ट मिल रहा है। फ्रेंच कर्व को रख के मैं शेप दे देती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए कि इतना कटोरी का पार्ट रहेगा। तो देखो, ये वाला ये जो पार्ट है ना, ये वाला, वो अभी हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है। अभी समझो किसी को ऐसा रहेगा कि यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूंगी ना, यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूंगी तो ये ज्यादा अंदर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको कम कर देना है। तो 2.25 इंच रखो, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये तो सब में सेंटर ही लेना, ये सब में सेंटर ले लेना और यहाँ पे भी सब में 1 इंच मार्क कर देना। बट ये ध्यान रखना कि ये कटोरी का जो शेप है ना वो इसी तरीके से आना चाहिए, ज्यादा कटोरी बहुत बड़ी भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे ही स्केल को रखो, यहाँ पे 1 इंच मार्क करो और यहाँ पे कितना गैप आ रहा है वो ध्यान में रख के ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बना दो, इसका सेंटर लेके स्ट्रेट लाइन बना के शेप दे दो, तो भी चल जाएगा। तो भी आपकी वो ब्लाउज में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि हमने गलत कर दिया। क्लियर हो गया। अब इसमें स्टिच का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है वो मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड कर देना है और कटोरी कैसे निकाली है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप ये देख लो कि ये कैसे मार्क किया, सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है वो, ये हमने यहाँ तक स्टिच का ऐड करना है और फ्रंट ओपन रहेगा तो यहाँ पे भी, तो इतने पार्ट में हमें स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी मैं आपको कटिंग समझाती हूँ। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, बैक साइड का भी हम पार्ट बनाएंगे, पहले मैं आपको कटोरी समझा देती हूँ, उसके बाद वो करेंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे स्लीव्स नहीं लगानी रहेगी, साइड से पार्ट आपका उठा हुआ रहेगा, तो आप एक लाइन जितना इसको ऐसे क्रॉस कट कर सकते हो। ये मैंने क्रॉस में कट कर दिया है। अब हम नेक का शेप भी कट कर देंगे। हमने नेक कट करके हो गया। अब यहाँ से ये हमारा बेल्ट भी कट हो जाएगा, तो यहाँ से हम बेल्ट को भी कट कर देंगे। ये टक्स हमारा माइनस हो गया। बेल्ट में आपको यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है। इसको कैसे कट करना है, तो अगर आप चाहो तो इसको फोल्ड करके इसके बाद भी इसको कट कर सकते हो। देखो यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर भी कट करना रहेगा तो कट करो, नहीं तो ये जैसे वैसे ही हम कट कर देंगे तो हमें इजी रहेगा। क्योंकि हम फैब्रिक पे पैटर्न निकालते तो वो इजीली फोल्ड हो जाता, पेपर पे इतना अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। सिर्फ आपको ये करना है कि यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, यहाँ पे फोल्ड कर दो और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट जैसा निकलेगा ना उसको आपको शेप में कट कर देना है, तो इस तरीके से।
ये हमने शेप में कट कर दिया। अब ये आपका योक पार्ट हो जाएगा, ये आपका बेल्ट हो जाएगा। और ये कटोरी कैसे निकालनी है अभी मैं आपको वो समझाती हूँ। तो ये कटोरी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है, इसको फोल्ड ही रखना है और यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है नीचे की साइड पे, यहाँ से ऐसे और यहाँ तक, नेक पे नहीं, सिर्फ मैंने क्रॉस मार किया है वो लाइन पे, और यहाँ पे भी ऊपर और इस साइड पे। ओके, ये क्लियर हो गया। अब कटोरी निकालनी है वो मैं आपको समझा दी। अब यहाँ पे मैंने दूसरा पेपर ले लिया है। आप डायरेक्ट फैब्रिक पे निकालना चाहो तो इसको निकाल सकते हो। अब ये एक आपको इस तरीके से कॉर्नर ले लेना है। अब जो ये हमारी पैटर्न है ना, उसको हम यहाँ इसको ऐसे क्रॉस ही रखेंगे। क्रॉस मतलब कितना क्रॉस रखना है, तो यहाँ पे जो गैप है ना, ये वाला गैप आपका 1/2 इंच जितना होना चाहिए, यहाँ से 1/2 इंच जितना। और ये जैसे वैसे अगर आप चाहो तो ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बट इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रही। ये सिर्फ ये शेप ड्रॉ कर दो और यहाँ से ये जो पार्ट है ना, एपेक्स का निशान है ना, वो यहाँ पे मार्क कर दो, इससे लाइन बना दो। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट से आपको 1 इंच पे एक मार्क कर देना है। ये सबके लिए फिक्स है, सबको 1 इंच मार्क करना है। यहाँ से भी आपको 1 इंच मार्क करना है। 1 इंच मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट को आपको ये जो मार्क किया है ना, वहां पे इस तरीके से मैच कर देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम ये वाले पॉइंट से यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है, ये वाले पॉइंट का, और इसका आपको सेंटर निकालना है। सेंटर पे आपको एक मार्क कर देना है। जो हमने सेंटर लिया है ना, वहां से भी आपको 1 इंच नीचे जाना है। ये 1 इंच नीचे जाएंगे और ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर देंगे और ये पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हो गया। अब जो पैटर्न रखी थी उसको हम निकाल देंगे। ये निकाल दिया। अब हमें यहाँ से 1 इंच मार्क करो और यहाँ से 1 इंच मार्क करो। ये मार्क कर दिया। अब ये वाला जो कटोरी का पार्ट है ना, वो हमारा यहाँ पे इसके साथ ज्वाइंट होने वाला है ना, ये वाले पार्ट के साथ ज्वाइंट होने वाला है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये कितने इंच का कहाँ तक मतलब आ जाएगा, इसकी इसमें नहीं, वो हमें चेक करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा कितना आ रहा है, यहाँ तक है ना। ये तो सिर्फ रीचेक करने के लिए मैं समझा रही हूँ, ये सबको नहीं भी करना रहेगा तो भी कोई नहीं, ये तो आ ही जाता है। तो ये हमारा 7 इंच है ना, ये रेडी 7 इंच है, सिलाई का इसमें नहीं गिना, 7 इंच है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, ये हमारा कितना आ रहा है 3.5 इंच, और यहाँ से ये कितना आ रहा है 7.5 इंच। तो ये हमें 7 इंच चाहिए, तो +1 करेंगे तो हमें कितना चाहिए था, 8 इंच चाहिए था, 8 इंच चाहिए था। फिर भी अगर हम इसी को इतना ही रखेंगे, इसमें 1/2 इंच कम पर रहे पर इसमें हम ऐड नहीं करेंगे ना, तो भी हमारी कटोरी इसमें परफेक्ट आ जाएगी। बट अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मुझे इसमें थोड़ा सा पफ ज्यादा बनेगा, वैसी कटोरी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच मार्क किया, 1 इंच मार्क किया, दोनों साइड पे 1, जहाँ पे मैंने 1 इंच यूज किया ना, उसकी जगह पे आप 1.25 इंच यूज करना, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि मुझे ये पफ बहुत ज्यादा कम दे रहा है, तो आपको मैंने जहाँ पे 1 इंच यूज किया, वहां पे आपको उसकी जगह पे आपको 1.25 इंच यूज करना है, ठीक है। अब हम इसका भी सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मैंने सिर्फ 1 इंच का टक्स लगाया है। अगर आपको बस्ट पार्ट बड़ा मतलब ज्यादा रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच भी आप यूज कर सकते हो। अब ये टक्स को चेक करेंगे कि यहाँ से 4.25 इंच आ रहा है, तो सेम ये भी हमारा 4.25 इंच होना चाहिए, और यहाँ से हम ये लाइन को मैच कर देंगे, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, और कटोरी तो हमारी ऐसे ही कट होगी। अगर आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड करना रहेगा तो आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देती हूँ। देखो ऐसे क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी साइज की कटोरी रहेगी, आप कटोरी ब्लाउज निकाल दो। सिर्फ आप ना बस पर जितना जिसका ज्यादा रहेगा, जिसको कटोरी में पफ ज्यादा चाहिए ना, उसका ही 1.25 इंच का टक्स लगाना, नहीं तो सब में 1 इंच तो कॉमन है, 1 इंच आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये बेल्ट को छोड़ के टक्स, बेल्ट को छोड़ने के बाद टक कटोरी लगती है ना,
तो वहाँ पे वो अपने आप पफ एडजस्ट हो जाता है, इसके लिए 1 इंच का टक्स परफेक्ट आ जाता है। अब सिर्फ हमारा बैक साइड का पार्ट कट करना बाकी है, फिर हमारी पूरी कटोरी ब्लाउज कंप्लीट। देखो, तो ये हमने कट कर दिया। तो ये पीस हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे हमारा कटोरी का पार्ट आ जाएगा और नीचे हमारा बेल्ट आ जाएगा। इसमें हमारा स्टिच का भी ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे स्टिच का ऐड होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसमें 1/2 इंच हमारा यहाँ पे स्टिच में जाएगा ना, तो इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। बट कैसे भी करोगे ना तो भी ये परफेक्ट आ ही जाता है। ये हो गया हमारा इतना। अब मैं आपको बैक साइड का क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। फुल शोल्डर हमारा 15.5 इंच का है ना, तो 15.5 इंच का हम हाफ करेंगे। कितना आएगा? 7.75 इंच। तो यहाँ से हम 7.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट लाइन बनाएंगे तो चेस्ट लाइन फ्रंट में जितनी आई थी सेम उतना 6.8 इंच आई थी ना, वहाँ पे ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज की लेंथ में हमें +1 करना है, तो ब्लाउज की लेंथ हमारी 17 इंच की है, +1 करेंगे तो 18 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब इसको आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। ओके, अब हमारा बैक साइड का नेक देखो कितना डीप है ना। अभी डीप नेक है तो यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिवाइड 4 करना पड़ेगा। तो हमारी चेस्ट 41 की, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 10.25 इंच आएगा ना। तो यहाँ से हम 10.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब बट अगर आपका जो ये बेल्ट है ना वो 2 इंच से कम रहेगा, 2 से कम, तो आपको यहाँ पे डिवाइड 4 करने के बाद 1/2 इंच और कम करना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगा, 2 इंच का रहेगा तो भी, और इससे कम कितना भी रहेगा तो भी। या तो फिर आप बैक में कोई इस तरीके से डोरी वाली पैटर्न बना रहे होगे तो भी आपको डिवाइड 4 करके -1/2 इंच करके यहाँ पे मार्क कर देना। वो टाइट नहीं होगा ये, क्योंकि ये जितना यहाँ से नीचे रहेगा तो इतना नेक फैलेगा, उसकी वजह से यहाँ पे झोल नहीं आएगा। इसके लिए आप 1/2 इंच माइनस कर देना। ओके, अब ब्लाउज की लेंथ में +1 करना है। ब्लाउज की लेंथ फ्रंट की ही यूज करनी है। स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रखना है और +1 करके 18 पे मार्क कर देना है। फ्रंट में हमें सेंटर से लेंथ का मार्क करना है, बैक में हमें स्ट्रेट लाइन से लेंथ का मार्क करना है। क्लियर हो गया। अब हमें वेस्ट का डिवाइड 4 करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की थी? 36 की वेस्ट थी, उसका मैंने डिवाइड 4 किया तो कितना आया? 9 इंच आया। तो यहाँ से हम 9 इंच पे एक मार्क कर देंगे। इसमें हम टक्स भी लगाने वाले हैं तो 1 इंच टक्स का रहेगा और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है तो वापस हमें शोल्डर चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान से देखना है। रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। रेडी शोल्डर कितने इंच का है? 2.5 इंच। नेक का शेप राउंड नेक, नेक डीप। नेक डीप हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? हमारे पास बैक साइड की लेंथ है, कितनी चाहिए? वो बैक की लेंथ हमें कितनी चाहिए? 13.5 इंच की चाहिए। बैक की लेंथ 13.5 और बेल्ट हमें कितना चाहिए? तो बैक साइड का बेल्ट 2.5 का चाहिए। तो इसमें से हम 2.5 माइनस करेंगे तो 11 इंच नेक का डीप मिल गया। तो 11 इंच आपको भी ये कितना आपको बैक साइड का मेजरमेंट कैसे लेना है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मेजरमेंट कैसे लेना है वो आप वहां से देख लेना। ये पूरी लेंथ रहेगी ना, उसमें से आपको बेल्ट को निकाल देना है तो लेंथ मिल जाएगी। 11 इंच आया। अब ये 11 इंच को कहाँ पे यूज करेंगे? इसमें। नेक का शेप राउंड नेक है, 2.5 इंच का है और 11 इंच तो 1.75 इंच। तो इसका हमारा आंसर कितना आया? 1.75। क्लियर हो गया। अब जितना डीप ज्यादा उतना हमें अंदर ज्यादा आना पड़ेगा। 1.75 इंच मतलब यहाँ पे आएगा। शोल्डर हमारा कितना हो गया? 5.8 इंच ही हो गया। तो आपको समझ में आया? जितना डीप ज्यादा रहेंगे उतना शोल्डर हमें कम लेना पड़ेगा, तभी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। क्रॉस मार्क हम कैसे करते थे?
आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देख के करते थे ना, तो अभी बैक साइड का बना रहे तो कितना करना पड़ेगा 1.25 इंच। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे 1.25 इंच। ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब फ्रेंच कर्व को सेट करके शेप ड्रॉ कर देंगे। अब ये डीप नेक है तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक का डीप हमारा इसमें बैक साइड में कंपलसरी यहाँ से ½ इंच कट करना ही है। और अगर आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या उससे कम रहेगा तो आपको ऊपर से ½ इंच की जगह पे 0.75 इंच करना है। ये कंप्लीट हो गया। रेडी शोल्डर में +1 भी कर देंगे। 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। अब साइड का पार्ट मैच करेंगे। लेंथ हमें कहाँ तक चाहिए थी, लेंथ 13.5 इंच की ना, तो +1 करेंगे तो 14.5 इंच यहाँ पे आएगा। अब हमें साइड पार्ट चेक करना है, तो साइड पार्ट हम जैसे चेक करते हैं ना वैसे ही चेक करना है। यहाँ से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। अब देखो इसमें हमारा साइड पार्ट कितना ज्यादा हो गया ना, साइड पार्ट मुझे कितने इंच का टोटल मिलना है ना वही मैं चेक कर देती हूँ। अब जब आपको साइड पार्ट इतना ज्यादा मिल रहा होगा तब आपको क्या करना है ना, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये मिल रहा है 9.75 इंच, तो यहाँ से हम चेक करेंगे 9.75 इंच यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब हमें तो लेंथ यहाँ तक ही चाहिए थी, 13.50 14.50 यहाँ तक चाहिए थी। अब ये तो हमारा यहाँ पे आ गया ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे अभी समझो कि आपने मेजरमेंट लेते टाइम आपने चेक किया तो 13.5 इंच आया। ओके, अब इसमें तो हमें इतना ज्यादा मिल रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने ½ इंच का टक्स लिया है ना, तो इसमें हमें और ½ इंच कम, मतलब इसमें टक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ से 0.25 इंच, ऐसा हम इसको और कम कर देंगे। तो ये कम नहीं करोगे ना तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो 0.25 इंच, 0.20 मतलब टोटल ½ इंच कम हो गया ना, तो यहाँ से मैं ½ इंच कम कर दूंगी। ये मैंने ½ इंच कम कर दिया। अब बेल्ट तो हमारा यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये मैंने बेल्ट को रखा। अब हम यहाँ से ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन तो हमें मिल ही नहीं सकती ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और बैक साइड की लेंथ इसमें ज़्यादा मिल रही है तो कोई बात नहीं, हम इसमें ज़्यादा ही रख लेंगे क्योंकि लेंथ साइज भी बड़ी है ना, तो ये आ जाएगा। अब बेल्ट हमारा 2.5 इंच का है, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। अब यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आपका साइड पार्ट बढ़ रहा होगा तो आप फ्रंट से कट कर सकते हो। अगर आपको यही चाहिए, ये वाली ही लेंथ चाहिए, समझो कोई नहीं मानेगा कि नहीं मुझे तो इतनी ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, ½ इंच यहाँ पे टक्स लगा दिया ना, और यहाँ पे हम ½ इंच डाउन गए थे, उसकी जगह पे आपको थोड़ा और चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला कट हो जाएगा तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा, तो ये और ½ इंच कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाली लाइन यहाँ पे क्रॉस आ जाएगी और यहाँ से स्ट्रेट बन जाएगी। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी मिल जाएगी। ओके, बट अभी ये साइज बड़ी है तो मुझे इतना चल जाएगा, इसके लिए मैंने इसको ज़्यादा मगजमारी नहीं किया। ओके, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का भी पार्ट रेडी हो गया। तो इस तरीके से आपको बैक रखना है, ये फोल्ड आएगा और यहाँ से ये पूरा आपका कट होगा। तो ये कटोरी ब्लाउज की मैंने पूरी आपको ड्राफ्टिंग सिखा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।